हमारे पास 11 टीमें मौजूद थी। 10 टीमों का मुकाबला आपके सामने हुआ है। 11वीं टीम हमारे पास मौजूद है। इसका मुकाबला जो है ना वो स्कोर बोर्ड को देख के जो टीम रनर अप है उसके साथ किया जाएगा। जिसके स्कोर जो है ना हारी हुई टीमों में से ज़्यादा होंगे उसके साथ एक टीम का मुकाबला किया जाएगा। हमारे दरमियान जजेस मौजूद हैं, वो काउंट कर रहे हैं। 2 मिनट तक आपको बता देते हैं। ग्यारह टीमें थी, 10 का मुकाबला आपके सामने पेश किया गया है, आपके सामने हुआ है। हमारे पास 11वीं टीम मौजूद है। हमारे जजेस का ये फैसला है कि 11वीं टीम को अकेले बुला के उनसे 5 सवाल पूछे जाएं। उसके बाद जो है ना स्कोर बोर्ड को देख के तो फैसला किया जाएगा किसके साथ फिर मुकाबला किया जाएगा। 11वीं टीम से रिक्वेस्ट है जीसस विदास मोलन के से टीम से कि वो सामने आए और उनसे फिर 5 सवाल पूछे जाएंगे। ये आखिरी पैकेट है। सवाल नंबर 51 है। हजरत अब्राहम की बीवी का नाम बताएं। 127 वाली बीवी क्या पूछ रहे हैं? सबसे पहली बीवी सारा। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका। हजरत अब्राहम और हजरत लूत का आपस में क्या रिश्ता था? वैसे उनका रिश्ता भतीजे और चाचू का था, लेकिन यहाँ पे मेंशन है भाई भाई। भतीजा और चाचू या ताया बा कह सकते हैं आप। जी जी, जवाब दुरुस्त है आपका। जी सवाल नंबर 53। हजरत अब्राहम अपने बेटे इज़हाक को कुर्बान करने के लिए किस मुल्क में लेकर गया? मूरिया के मुल्क में। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका। जी सवाल नंबर 53 है। जब खुदा ने हजरत अब्राहम को चुना उस वक़्त हजरत अब्राहम की उम्र कितनी थी? रिपीट कीजिएगा प्लीज सवाल। जब खुदा ने हजरत अब्राहम को कहा कि अपने नातेदारों को छोड़कर मेरे साथ चल, तो उस वक़्त हजरत अब्राहम की उम्र कितनी थी? 75 वर्ष। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका। सवाल नंबर 55 है। जब हजरत अब्राहम अपने बाप के साथ अपने आबाई वतन कसदियों के ऊर यानी कुलदानियों का ऊर से निकला तो वो कितने अफराद थे? जब वो अपने आबाई वतन से निकले उस वक़्त वो कितने अफराद थे? कुल 4 अफराद थे। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है। वो कुल 4 अफराद थे। जी आपके 5 जवाब जो है वो दुरुस्त है। जी प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास अभी 6 टीमें मौजूद हैं जिनसे हमने 5-5 सवाल पूछे थे। उन्होंने उनके 4-4 जवाब जो है ना वो दुरुस्त दिए हैं। फर्स्ट जो मुकाबला पहला मुकाबला जो हुआ था वो गधयाद ग्रुप और मोलन के में हुआ था। इन दोनों टीमों से 5-5 सवाल पूछे गए थे। दोनों ने 4-4 के जवाब दुरुस्त दिए हैं। इन दोनों टीमों को दोबारा से बुलाएंगे और इनसे 3-3 सवाल और पूछे जाएंगे। इसके बाद जो है दूसरा मुकाबला शमाइल ग्रुप और शफीक ग्रुप के दरमियान होगा। इन दोनों ग्रुपों से 5-5 सवाल पूछे गए थे। इन दोनों ने 4-4 का जवाब दिया है। मतलब ये दोनों टीमें जो हैं बराबर थी। इनका भी आपस में मुकाबला किया जाएगा। और लास्ट और थर्ड पे हैं सैमुअल ग्रुप और बाबर ग्रुप। सैमुअल ग्रुप और बाबर ग्रुप में जो है ना दोबारा से मुकाबला किया जाएगा। इन दोनों के 4-4 पॉइंट्स हैं। ठीक है जी सवाल नंबर 56 है। पैदाइश की किताब में वो पहला शख्स बताएं जिसको खुदा ने रासबाज या सादक कहा।
पैदाइश की किताब में वो पहला इंसान आपने बताना है जिसको खुदा ने रास्तबाज या सादक कहा है। नूह को। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है कि खुदा ने हजरत नूह को कहा। सवाल नंबर 57, 32 बाब में जिस जगह हजरत यकूब की मुलाकात फरिश्तों से हुई उस जगह का नाम बताएं। बैतेल में। जी जवाब आपका गलत है, महनाईम। 32 बाब में जब हजरत यकूब की फरिश्तों से मुलाकात हुई है ना, तो 32 बाब उसकी 2 आयत में लिखा है कि उस जगह का नाम था महनाईम। ये जवाब आपका गलत है। सवाल नंबर 58 है, जब मुल्क जरार के बादशाह अबी मलक ने मां सारा को अपनी बीवी बनाने के लिए ले लिया तो खुदा ने उस मुल्क के औरतों को किस बीमारी में मुब्तला कर दिया? उनके रहम बंद कर दिए वो बांझ। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है कि उनको बांझपन की बीमारी में मुब्तला कर दिया। जी 3 सवाल भगत हयात ग्रुप से पूछे जाएंगे। सवाल नंबर 59, हजरत यूसुफ के कितने भाई हजरत यूसुफ को बेचना या हजरत यूसुफ को मारना चाहते थे? हजरत यूसुफ के कितने भाई हजरत यूसुफ को मारना चाहते थे? बाकी 8 चाहते थे। कितने भाई? हजरत यूसुफ के कितने भाई हजरत यूसुफ को जान से मार देना चाहते थे जब उनको दोतान के इलाके में मिला है? तो वो बंदी नहीं था चाहता और तो 10 थे ना, 8। जी जवाब आपका गलत है। हजरत यूसुफ टोटल कितने भाई थे? उनमें से एक तो हजरत यूसुफ खुद थे, वो तो निकल गए। बाकी एक मिनट, बाकी बिन्यामीन वो भी निकल गया। 2, बाकी जो रोबन था वो चाहता था कि मैं अपने भाई को निकाल कर अपने बाप के पास जिंदा। यहूदा ने भी इसको बचाने की कोशिश की है। यहूदा ने बाद में बेचने का मशवरा दिया है। पहले उन्होंने आपस में मशवरा किया कि हम अपने भाई को जान से मार देते हैं। पहले उन्होंने ये मशवरा किया है कि हम अपने भाई को जान से। यहूदा और रोबन ने उसको बचाया और बाकियों ने उसे मारने की कोशिश की है। नहीं, जो पहला उनका मशवरा था ना उसमें यहूदा भी शामिल था। बाद में जब यहूदा ने वो देखा कि इस्माइलियों का काफिला। रोबन ठीक है हमारा सर, यहूदा ने बाद चों आख्या जरूर है कि असी इहनू मारन दी बजाय ना बेच देने हैं, तो फिर 8 ही बनते हैं। ठीक है जवाब गलत है? नहीं, जवाब गलत है। बात यह हो रही है कि जब उन्होंने मशवरा किया तो कितने लोगों ने उनको जान से मार देने का मशवरा किया था, तो वो पहले सभी ने किया था। सभी ने किया था। उनमें से रोबन जो है ना, रोबन एग्री नहीं था उनके साथ, बल्कि रोबन वहां मौजूद भी नहीं था। रोबन तो वहां नहीं था। रोबन चाहता था कि मैं अपने भाई को जो है ना वो बचा कर ले जाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, वो बाद की बात है। पहले वो शामिल थे उसमें, वो उन सबों की ये राय थी, लेकिन बचाया इन दोनों ने। बस रोबन ने ये मशवरा जरूर दिया था कि मैं अपने भाई को जो है ना वो मारे ना, बल्कि गड्ढे में डाल दे। अगर आप कहते हैं तो हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। जब उन्होंने मशवरा किया ना तो रोबन उनके मशवरे में शामिल नहीं हुआ। कुएं में रोबन के कहने पे हजरत यूसुफ को डाला गया। अपने आगे कितने के क्वेश्चन जब हम सही किए हैं तो हमारा भी ये ठीक है सवाल। रोबन हमने ठीक बोला। हमने रोबन फिर सही बताया है।
नहीं, आपने फिगर जो है ना वो 8 बताई है। आगे 3 क्वेश्चन आपने जो थे ना वो आपने 80% ठीक किए हैं। हाँ जी, किए आपने, हमने खुद वो सुने हैं, तो इसमें ये जज साहब जो है ना जो फैसला करेंगे ना। फिगर की अदाद है इसमें, वो चेक करिए। देखें जो फिगर की अदाद होती है ना उसमें करेक्ट आंसर चाहिए होता है। तो भाई आगे कितने ज़्यादा क्वेश्चन आपने तादाद के भी और उसके भी गलत को ठीक किया है। नहीं, ये जवाब आपका गलत है, जजेस का यही फैसला कि आपका जवाब गलत है। आगे भी अगर 10 से ज्यादा कोई तादाद होगी ना, 20, 25, 30, उसमें 80% जो है ना, या अगर किसी सवाल के 4 या 5 पॉइंट हैं उनमें से आप 80% पॉइंट बता देते हैं। जी, सवाल नंबर 60 है, फराउन के नानपस को जो कैद खाना में था क्या ख्वाब आया? किसको? जो फराउन का नानपस यानी उसका, हाँ जी, उसको कैद खाना में ख्वाब क्या आया? नानपुर्स को जो ख्वाब आया था वो ये था कि उसमें उसके सर के ऊपर 3 टोकरियां हैं और ऊपर वाली टोकरी जो है वो अनाज से भरी हुई है और फ़िरौन के लिए उम्दा लजीज खाने हैं उसमें और परिंदे उसमें से नोच रहे हैं, खा रहे हैं। जवाब दुरुस्त है आपका। सवाल नंबर 61 है, हजरत याकूब ने आशर अपने बेटे के बारे क्या नबूवत की? नहीं, दोबारा रिपीट करें। अगर आपने 49 बाब को गौर से पढ़ा है तो वो सब बेटों के बारे में नबूवत है, तो आपने आशर के बारे में बताना है कि नबूवत क्या थी। हाँ जी बताएं। आशर नफीस अनाज पैदा करेगा और बादशाह को अश्याम लजीज अश्याम मुहैया करेगा। जी, वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका। जिस सवाल के बारे आप कह रहे हैं 37 बाब उसकी 32 उसका 22 आयत जो है ना वो आप उधर बैठ के पढ़ें। ये 4 सवाल है मेरे पास, 2-2 आपसे पूछे जाएंगे। सवाल नंबर है 63, हजरत इस्माइल के हक में ये बात खुदा ने किस से कही? वो गोरहर सा आदमी होगा, उसका हाथ सब आदमियों के खिलाफ होगा और सब आदमियों के हाथ उसके खिलाफ, और वो अपने सब भाइयों के सामने बसा रहेगा। सवाल रिपीट कीजिए। हजरत इस्माइल के हक में ये बात खुदा ने किस से कही कि वो गोरहर सा आदमी होगा और उसका हाथ अपने भाइयों के खिलाफ और वो अपने भाइयों के दरमियान बसा रहेगा। उसकी माँ हाजरा से। जी, वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है। सवाल नंबर 64 है, हजरत याकूब के बैतुएल के साथ कितने रिश्ते थे? सवाल रिपीट कीजिएगा। हजरत याकूब के बैतुएल के साथ कितने रिश्ते थे? टाइम को मद्देनजर रखें। बैतुएल हज़रत याकूब का नाना भी था और जब उसकी शादी हुई तो वो उनका दामाद भी बना। वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका। सवाल नंबर 65 है, जिस कुएं पर खुदा का फरिश्ता हाजरा से मिला वहां हाजरा ने खुदा को किस नाम से पुकारा? अतायल रुई। वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है, अतायल रुई। सवाल नंबर 66 है, 113, हजरत नूह के बेटे याफत के बेटों के नाम बताएं। हजरत नूह के बेटे याफत के बेटों के नाम बताएं।
जवाब गलत है। जो आपने बताया वो भी गलत है, जवाब गलत है आपका। टीम मोलन के आपका एक जवाब गलत है, इसलिए टीम भगत हयात जो है ना वो अगले राउंड में। तो नेक्स्ट मैं अभी दुर्हास देता हूँ, रिक्वेस्ट करूँगा सैमुल ग्रुप और बाबर ग्रुप को कि वो सामने आए ताकि उनके दरमियान मुकाबला किया जाए। सवाल नंबर 67 है। जब हजरत अब्राहम का नौकर हजरत इजाक के लिए रिश्ता लेने गया तो कितने ऊंट सामान से लदे हुए थे? 10। ऊंट। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है। सवाल नंबर 68। हजरत नूह ने कश्ती में से पहले किस परिंदे को उड़ाया कि मौसम का हाल दरियाफ्त करे? कौवे को। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है। सवाल नंबर 69। हजरत यकूब किस जगह से अपने मामू लाबन के पास फदान आराम में भाग कर गया? किस जगह से? उस वक्त वो किस इलाके, गांव, मोहल्ला, शहर जहां से वो भाग कर गया था? मुल्के कनान। अब गलत है आपका। बीर सबा। मुल्के कनान जो वो मुल्क है, मुल्क में अभी आपको भी पता है कि कितने गांव शहर होते हैं। आपका जवाब गलत है। सवाल नंबर 70। जी सवाल फिर वही आ गया, उनका जवाब जो है ना वो टीम ने नहीं था दिया, मोलन के ने। वही सवाल आप पे आ गया। हजरत नूह के बेटे याफत के बेटों के नाम बताएं। अरफकशांदेक। अलिफ रे फेक ऑप्शन डाल। क्या नाम बताया? शुरू से बोलो। जुमर, मजूर, जुमर, मजूर, अमरूद, मदाई, जो अफशन जड़ा पहले दो। अफशन। और 4 बेटे थे उनके। 4 बेटे थे। 4। जी जवाब आपका अनकम्प्लीट है, इसलिए आपका जवाब गलत है। कि जो आपने बताए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त बताए हैं, लेकिन टोटल 7 बेटे हैं। जुमर, मजूज, मदाई, यमान, तुबल, मस्क, तेरास, टोटल बनते हैं 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो आपका जवाब अनकम्प्लीट है, इसलिए गलत है। सवाल नंबर 71। 104। अब्राहम नाम का मतलब क्या है? जिंदों का बाप। जिंदों का बाप। जिंदों। अम्बों का बाप। अम्बों का बाप। अम्बों का बाप है। कौमों का बाप। कौमों का या अम्बों का? कौमों का बाप। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है कि खुदा ने अब्राहम से उसका नाम अब्राहम रखा। क्या तो बाप नहीं बल्कि कौमों का बाप है। जी सवाल नंबर 72। 201। जब खुदा ने सदूम शहर को तबाह किया तो वहां से कितने लोग जिंदा बच कर निकले? 2 ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹਨ दो तो दोनों की आप ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਨਮਕ ਦਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। नहीं निकले तो 4 नहीं 4। 4 निकले थे, लेकिन उसकी जो बीवी थी वो नमक का पुतला बन गई। जी जवाब दुरुस्त है आपका कि वो टोटल 4 निकले थे। जी अभी 2 सवाल आपसे और पूछे जाएंगे। सवाल नंबर है 73। हजरत नूह ने तूफान के बाद कश्ती की छत किस तारीख को खोली? 1 तारीख को खोला था। जनवरी का पहला महीना। जो जी जवाब ये भी आपका अनकम्प्लीट है, इसलिए आपका जवाब गलत है। 600 पहले बरस के पहले महीने की पहली तारीख है। जी दूसरा सवाल है 74। 205।
74 नंबर है। जब फरिश्तों ने हजरत लूत और उसकी बीवी और उसकी बेटियों को शहर से बाहर निकाला तो उनको क्या ताकीद की? पीछे मुड़ के नहीं देखना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। और देखोगे तो नमक हाँ, दर्शन अगर पीछे मुड़ के देखोगे, हाँ, अगर पीछे मुड़ के देखोगे तो नमक का स्टोन बन जाओगे। जी, जवाब आपका गलत है। खुदा ने यह नहीं था कहा कि नमक का सतून बन जाएगी, बल्कि वो बन गई थी। फरिश्तों ने कहा था पीछे मुड़कर ना देखना, मैदान में कहीं ठहरना मत, पहाड़ की तरफ चले जाओ। यह भी बताया कि जाना कहाँ। 3 बातों की ताकीद की थी। जवाब गलत है आपका। सवाल नंबर 75। नमरूद बादशाह की बादशाही की इब्तदा किस मुल्क से शुरू हुई? बाबल, एरिक, मुल्क शनार और इक्कर। आप दुरुस्त साहब का कि मुल्क सनार से शुरू हुई है। सवाल नंबर 76 है। जिस जगह हजरत यकूब ने ख्वाब में सीढ़ी देखी जहां से फरिश्ते उतरते और चढ़ते थे, उस जगह का नाम बताएं। मैं बता सकती हूँ। हम में से कोई भी बता दे। बैतियल, उसका पुराना नाम लूज था। बैतेल उसका पुराना नाम था। पुराना नाम लूज था, फिर उसने बैतियल। वेरी गुड जी, पुराना नाम उसका लूज था और बैतेल बाद में उसका नाम पड़ा। वेरी गुड, जवाब दुरुस्त है आपका। जी, तो हमारे पास 2 टीमें मौजूद हैं। सैमुअल ग्रुप जिनका तल्लक बैंक चीमा से है और बाबर ग्रुप। सैमुअल ग्रुप से 5 सवाल पूछे गए हैं, इनके 3 गलत हैं, 2 के इन्होंने दुरुस्त जवाब दिए हैं। और बाबर ग्रुप के 1 गलत है, 4 के इन्होंने दुरुस्त जवाब दिए हैं। बाबर ग्रुप जो है वो विनर है इस राउंड के। हमारे पास 2 अभी ग्रुप मौजूद हैं जिनका मुकाबला भी नहीं हुआ, शमाइल ग्रुप और मोलन के जीसस विदास बी ग्रुप। मैं दावत देता हूँ वो सामने हैं ताकि उनके दरमियान मुकाबला किया जाए। सवाल नंबर 77। 334। हजरत यकूब के जो बेटे लिया से पैदा हुए उनके नाम बताएं। सबके नहीं बताने हैं, जो लिया से पैदा उनके पास बताने हैं। लिया बीवियों से ना रोबन, शमौन, यहूदा, अशकार, जबलून। बोलो। रोबन, यहूदा, अशकार, जबलून, जद जद और आशर, यहूदा, लावी, यहूदा, लावी, रोबन। जी, जवाब दुरुस्त है आपका कि 6 में से आपने 5 बता दी हैं। सवाल नंबर 78। 98। तूफान नूह का पानी जमीन पर से मुकम्मल तौर पर किस तारीख को खुशक हो गया था? दूसरे महीने की 17वीं तारीख। दूसरे महीने कंफर्म बोल दो। दूसरे महीने की 17वीं तारीख को। दूसरे महीने की 17वीं तारीख। 17वीं तारीख। जी, जवाब आपका गलत है। दूसरे महीने की 27वीं तारीख है। जी, 8 बाब उसकी 13 आयत में लिखा है। ये आपका जवाब गलत है। सवाल नंबर 79। जब हजरत इजहाक की शादी हुई उस वक़्त हजरत इजहाक की उम्र कितनी थी? 40 साल। जी, वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका। 373। हजरत यूसुफ को गड्ढे में डालने का मशवरा उसके किस भाई ने अपने भाइयों को दिया था? रोबन ने मशाल का जिन्हें कड़े
यहूदा ने कैसे किया, हम इसके खून से पाक हैं और ये नाम यहूदा ने मशवरा दिता ते वैसे ये खून तो पाक रही है। जी, जवाब आपका गलत है। यहूदा ने नहीं, रोबन ने मशवरा दिया था कि अपने भाई को मारे ना बल्कि उसको गड्ढे में डाल देते हैं। 37 बाब उसकी 22 आयत में ये लिखा है। जवाब गलत है आपका। सवाल नंबर 81 है 437। हजरत यकूब ने अपने बेटे नफ्ताली के बारे में क्या नबूवत की थी? 49 बाब से सवाल है। 49 बाब नबूवतों का वो बाब है। नफ्ताली का क्या? तालियों की बरकत इतनी सी नफ्ताली खुदा तुझे बढ़ाए नहीं को ते ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨੂਹ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ ਨਾ ਇਹ हजरत यकूब। सवाल फिर हजरत यकूब ने अपने बेटे नफ्ताली के बारे में क्या नबूवत की थी? नफ्ताली के बारे में खुदा तुझे बढ़ाए और बरोमंद करे। खुदा तुझे बढ़ाए और बरोमंद करे। खुदा तुझे बढ़ाए और बरोमंद करे। नहीं, जवाब गलत है आपका। नफ्ताली ऐसे है जैसे छूटी हुई हिरनी, वो मीठी मीठी बातें करता है। नफ्ताली के बारे में ये है कि वो भागता ऐसे था कि उसका पाँव भी ज़मीन पर नहीं था लगता बल्कि घास के ऊपर भागता था। ये नफ्ताली के बारे में जो है ना वो मुतरजमीन है ये बयान करते हैं। सवाल नंबर 82 271। जब हजरत इज़ाक की शादी हुई तो कितने बरस बाद उनके यहाँ बेटे पैदा हुए? 40 साल की शादी हुई ना। हाँ जी, फिर 20 साल के बाद। हाँ जी, बाद 60 साल चल 20 साल के बाद 20 साल के बाद शादी। जवाब दुरुस्त है आपका, 20 बरस बाद। जी, 3 सवाल आपसे पूछे गए हैं। तो शमाइल ग्रुप जो है वो इस राउंड में विनर है। तो शमाइल ग्रुप जो है ना वो नेक्स्ट राउंड में है। आगे जी, तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास 6 टीमें मौजूद हैं जो विनर हैं सेकंड राउंड में। अभी तीसरा राउंड शुरू होगा। 6 टीमें हमारे पास मौजूद हैं। पहली टीम जो है वो अकील ग्रुप, अबीज़र ग्रुप, हयात ग्रुप, बाबर नज़ीर ग्रुप, शमाइल ग्रुप और मौलन के जीसस विदास बी ग्रुप जो है वो हमारे पास 6 टीमें मौजूद हैं। तो पहले राउंड में मैं दावत दूंगा अकील ग्रुप को और हयात ग्रुप को कि वो सामने आए और उनके दरमियान जो है मुकाबला किया जाए। ये 2 पैकेट हैं, इनमें से आपने अगर कोई चूज़ करना तो कर सकते हैं। या इधर रखते हैं। जी, अकील भाई रेडी? 56। सवाल नंबर 83 है। पीतल और लोहे के हथियार बनाने वालों का बाप कौन था? यानी ये आदमी लोहार था। बलकाइन। जी, बलकाइन तो जिला से पैदा हुआ था। अकील भाई जवाब आपका गलत है। तुबल काइन, आपने बलकाइन कहा लेकिन तुबल काइन था। मैंने कैथोलिक तर्जमे में तस्दीक की है, ठीक है, उसमें भी तुबल काइन ही लिखा है। प्रोटेस्टेंट में क्या लिखा हुआ है? प्रोटेस्टेंट में भी तुबल काइन ही है, बलकाइन नहीं है। आप अपनी बाइबल से एक बार देखिए। जी, आप अभी चेक करें, अभी चेक करें। उन्होंने एक सवाल का आंसर देखना, बस वो अपनी तसल्ली कर लें, उनका जवाब गलत है।
तो बल्काइन है, लेकिन आप 4 बाप उसकी 22 आयत निकालें। लेकिन आपने बल्कान बोला, आपका जवाब गलत है। जी, सवाल नंबर 84 25। काल के दिनों में हजरत यकूब को अपने बेटे हजरत यूसुफ का पैगाम मिला कि सब मिस्र में आ जाओ, तो सब मिस्र में आ जाओ। तो हजरत यकूब ने मुल्क कनान से निकलने से पहले क्या खास काम किया? जब वो मुल्क वहाँ से निकले थे तो उसने एक कुर्बानी की थी। जी, वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है कि कुर्बानियां चढ़ाई, खुदा का शुक्र किया कि हमें मुसीबत से छुटकारा मिला है। सवाल नंबर 85 है, बाइबल मुकद्दस में वो पहला नाम बताएं। बाइबल मुकद्दस में वो पहला नाम बताएं जो आसमान से आया था। हजरत आदम को तो खुदा ने बनाया तो उसका नाम आदम रखा, लेकिन वो नाम आपने बताना है जो आसमान से आया। खुदा ने कहा कि ये नाम रखना है आपने। इस्माइल। जी, वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है, इस्माइल। जी, सवाल नंबर 86 है, खुदा ने हजरत यकूब को इसराइल नाम कब दिया? फनील के मुकाम पर जहां उसने फरिश्ते के साथ कुश्ती। जी, वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका। सवाल नंबर 87 है 241। मां सारा की कुल उम्र कितनी थी? सारा की? जी, मां सारा की कुल उम्र कितनी थी? 127 साल। जी, वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है, 127 साल। सवाल नंबर 88, क्या ये सवाल है हाँ या ना में? जवाब है आपका हाँ या ना। क्या हजरत अब्राहम के दौर तक या हजरत अब्राहम के दौर में हजरत नूह जिंदा थे? सवाल रिपीट कीजिएगा। क्या हजरत अब्राहम के दौर में हजरत नूह जिंदा थे? नहीं। जवाब आपका गलत है। अभी नेक्स्ट अगर कोई सवाल इसके आया तो आपको बताएंगे कि उस वक्त हजरत नूह की उम्र कितनी थी। तो अगला सवाल है आपसे, सवाल नंबर 89 है, हजरत यकूब के मामू को पता चला कि हजरत यकूब अपनी बीवी बच्चों को लेकर भाग गया है, तो उसके मामू ने उसका पीछा किया तो किस जगह जाकर पकड़ा? उस जगह का नाम बताना आपने। उसने 7 मंजिल तक उसका पीछा किया और जिलाद का उसने उसका 7 मंजिल तक पीछा किया और जिलाद के पहाड़ पर। वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है। सवाल नंबर 19 है 220। खुदा ने हजरत अब्राहम के हक में कितनी दफा कहा कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा या तुझे बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा? 3-4 दफा कह दी। 3 दफा। अब गलत है, 5 दफा। 12 बाप उसकी 1 आयत, 13 बाप उसकी 14 आयत, 15 बाप उसकी 4 आयत, 17 बाप उसकी 1 आयत, 22 बाप उसकी 17 आयत। जवाब गलत है आपका। जी, अकील भाई, जब मां सारा की वफात हुई उस वक्त हजरत इज़ाक की उम्र कितनी थी?
नहीं पता। 37 बरस। उस वक़्त हज़रत इसहाक़ की उम्र 37 बरस थी। अगर आपने तस्दीक करना है तो प्रोग्राम के बाद आपको तस्दीक करवा दिया जाएगा। सवाल 92। अकील भाई अगर कोई कन्फ्यूजन है तो अभी आपको करवा सकते हैं। नहीं, अभी क्वेश्चन गुजर गया। असल में मेरे माइंड में चल रहा था कि हज़रत अब्राहम की वो कितनी थी, लेकिन क्वेश्चन ये था कि हज़रत इसहाक़ की उम्र कितनी। जी जी, चले दिमाग कहीं। बात नहीं। नेक्स्ट सवाल है 93 सवाल है। पैदाइश की किताब में हज़रत याकूब को कितनी दफ़ा इसराइल के नाम से पुकारा गया है? 40 दफ़ा। 40 दफ़ा। प्रोटेस्टेंट के किताब तो मैंने 40 बारी से काउंट किया। मेरे पास 32 दफ़ा है। अगर आपने की है काउंटिंग तो हम उनसे तस्दीक कर सकते हैं अपना क्वेश्चन और आपका क्वेश्चन। असल में जब बाब 32 से उनका नाम इसराइल रखा जाता है ना, तो उसके आगे आगे जितनी बार भी लफ्ज़ इसराइल नहीं, लफ्ज़ नहीं। मैंने पहले आपसे बोला है कि सवाल को पहले ध्यान से सुनना है फिर जवाब देना है। पैदाइश की किताब में हज़रत याकूब को कितनी दफ़ा इसराइल के नाम से पुकारा गया है? इसराइल नाम नहीं बताना कि कितनी दफ़ा आया है, कि हज़रत याकूब को कितनी दफ़ा इसराइल के नाम से मुहातब किया गया है। यह सवाल है। जवाब आपका गलत है। एल्डर इमरान साहब, सवाल नंबर 94 है। हज़रत नूह के बेटे साम के बेटों के नाम बताएं। सिंह के बेटे का नाम दो था नाम जी, वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका। सवाल नंबर 95 है। हज़रत याकूब के मामू को कितने दिन बाद पता चला कि याकूब अपने माल मवेशी बीवी बच्चों समेत भाग गया है? तीसरे दिन खबर हुई। जी, वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है कि उसको तीसरे दिन खबर हुई थी। अभी मलक के लश्कर के सरदार का नाम बताएं जो अभी मलक हज़रत अब्राहम के दौर में था। जी, वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है। जी, एल्डर मुश्ताक रेडी। सवाल नंबर 97 है। हज़रत अब्राहम पर खुदा या खुदा का फरिश्ता ख्वाब में या रोया में किस किस जगह ज़ाहिर हुआ? एक जब खतने का अहद बांधा तब जाहिर हुए थे, तो एक जब कुर्बानी के लिए उन्होंने कहा था तब जाहिर हुए थे। तो आई थिंक और भी है। जवाब आपका अनकम्प्लीट है। एक दफ़ा मुल्क कनान में, एक दफ़ा ममरे के बलूतों में, फिर हबरून में, फिर हबरून में हतने का निशान, बेटे का वादा जब कि तेरे बेटा होगा, मुल्क जरार में इस्माइल का घर से निकलना जब उसे निकाला तो खुदा ने कहा कि अपनी बीवी की बात मान। बीर सभा में, मोरिया के पहाड़ पर भी। जी, सवाल नंबर 98 है। जिस जगह हज़रत याकूब ने फरिश्ते से कुश्ती की उस जगह का नाम बताएं। जिस जगह पे कुश्ती की थी ना, बैतूल मेरे ख्याल से ना हैं? बोल दो मेरे ख्याल से मुलायम तो लश्कर नजर आया सिने। बोल दो बैतियल। जी, फनीएल गलत है जवाब आपका। सवाल नंबर 99 है।
बीन बांसुरी बजाने वालों के बाप का नाम बताएं। युबल। युबल, जी जवाब दुरुस्त है आपका, युबल। तो इस राउंड में 3-3 सवाल आपसे पूछे गए हैं। तो एल्डर मुश्ताक साहब, आपने 3 में से 1 का जवाब दिया है, आपके 2 जवाब गलत हैं। तो मोलन के एल्डर इमरान साहब ने तीनों के जवाब दुरुस्त दिए हैं। इस राउंड में एल्डर मुश्ताक साहब, एल्डर इमरान साहब जो है वो विनर हैं। बाबर नज़ीर ग्रुप और अबी अजहर ग्रुप जी 2 पैकेट हैं। सवाल नंबर 100 है 59। हजरत आदम का तीसरा बेटा सेत पैदा हुआ, उस पर माँ हवा ने क्या कहा? भाई कि मैनू हाबल की जगह थे। आपने क्वेश्चन क्या पूछा, जरा रिपीट करें। जब हजरत आदम का तीसरा बेटा सेत पैदा हुआ, उस पर माँ हवा ने क्या कहा था? कि ये हाबल की जगह पैदा हुआ है, खुदा ने मुझे ये हाबल की जगह बख्शा है। खुदा ने हाबल की जगह मुझे ये बेटा अता किया। वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है कि खुदा ने हाबल के एवज मुझे एक और बेटा दिया। सवाल नंबर 101। जब हजरत अब्राहम जंग फतह करके आया तो किस बादशाह ने हजरत अब्राहम का इस्तकबाल किया? उसका नाम बताना है आपने। मैंने वैसे कंफर्म नहीं कहा था भाई, कदर ला उमर इस तरह करके कुछ। जवाब गलत है। सदोम का बादशाह बर्रा, वहां काफी बादशाहों के नाम है, लेकिन ये था जिसने उसका इस्तकबाल किया। जी सवाल नंबर 102। ये भगत हयात ग्रुप से हाँ या ना में पूछा गया था सवाल। ये उससे मिलता जुलता, इससे मिलता जुलता एक सवाल आ गया। मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको उम्र भी बताऊंगा कि उनकी कितनी थी। जब हजरत अब्राहम पैदा हुए उस वक्त हजरत नूह की उम्र कितनी थी? जब हजरत अब्राहम पैदा हुए उस वक्त हजरत नूह की उम्र कितनी थी? हजरत नूह की उम्र कितनी थी? नहीं आंदा इस राउंड से तो गए भाई। जब नूह की पैदाइश, जब हजरत अब्राहम की पैदाइश हुई, अब्राहम की पैदाइश के वक्त नूह की उम्र, जी नूह की उम्र कितनी थी? अब्राहम की पैदाइश के वक्त नूह की उम्र 350। 893 साल। सवाल नंबर 103 है। जब हजरत यूसुफ की पैदाइश हुई उस वक्त हजरत यकूब की उम्र कितनी थी? क्या? जब हजरत यूसुफ की पैदाइश हुई उस वक्त हजरत यकूब की उम्र 91 साल। देखिए जब हजरत यूसुफ बादशाह बने हैं तो उनकी उम्र कितनी थी, लेकिन ये ना बहुत सारे सवाल हैं जो मिक्स हैं, तो इसका असल जवाब है 91 साल। अगर आपने तस्दीक करना होगा तो कर लें। सवाल नंबर 104। हजरत यकूब के मामू लाबन ने हजरत यकूब की मजदूरी कितनी दफा बदली? 10 दफा। सवाल नंबर 105। जिस पहाड़ पर लाबन और हजरत यकूब की मुलाकात हुई
उस पहाड़ का नाम लाबन ने क्या रखा और हजरत यकूब ने क्या रखा? लाबन ने रखा था बहरे शाहदू और वो क्या नाम है, यजर सहदूता। हाँ, और यकूब ने रखा यजर सहदूता और लाबन ने यदर सहदू रखा था। और लाबन का बताओ बस। यदर सहदू। यदर साधु से बताओ। यदर सहदू। यदर साहदू लाबन ने रखा। यजर साहदू। जी ये आपका जवाब गलत है। 1 पॉइंट दुरुस्त है, 1 गलत है, 2 ही पॉइंट है, इसलिए आपका जवाब गलत है।